बजट आने से पहले देश के हर वर्ग को अपने लिए बजट से उम्मीद होती है। उसी को जानने के लिए हम नोएडा में मौजूद हैं और तमाम संविदा कर्मी हमारे साथ मौजूद हैं। संविदा कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं और बजट में किस तरीके से सरकार से इनकी मांग है उस पर बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी, आप बताइए, बजट आने वाला है, संविदा कर्मियों के लिए अगर बात की जाए तो क्या सरकार प्रावधान लेके आए? देखिए, जो हम संविदा आउटसोर्सिंग पे जो भी हैं नोएडा के अंदर, मैं नोएडा विकास प्राधिकरण में 25 वर्षों से काम कर रहा हूं और हमारा जो वेतन जो दिया जाता है वो भी ठेकेदार के माध्यम से दिया जाता है और ठेकेदार को हमारा वेतन देने के लिए सिर्फ 2.5% का कमीशन दिया जाता है उसको, जबकि ये बिल्कुल एकदम गलत है प्रक्रिया। ये पहली बात तो मैं आपके चौधरी साहब आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आपके न्यूज़ नेशन के माध्यम से, कि ये ठेकेदारी प्रथा ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इस ठेकेदारी प्रथा ने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये बहुत ही गलत प्रक्रिया हमारे पर लागू है, ये बिल्कुल ख़त्म करनी चाहिए। रही बजट की बात, बजट में जो है हम लोगों को चिकित्सा सुविधा नोएडा अथॉरिटी नहीं दे पा रही है, जबकि चिकित्सा सुविधा इस टाइम बहुत ही आम जनता की परेशानी है और हम लोगों ने कई बार मांग करी है और मांग करने का ये मांग पत्र भी मैंने दे रखा है नोएडा सीओ को और मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है, लेकिन इसमें अभी तो कोई वार्ता हमारी हो नहीं पाई है। हमने 6 फरवरी का धरना प्रदर्शन का भी नोटिस दे रखा है। तो हमारी एक तो चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, एक जब हमारे यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी में रहने के लिए फ्लैट या कोई प्लॉट हम लोगों को दिया जाए, उसकी भी ये इनको व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। जैसे चिकित्सा सुविधा की ये मांग कर रहे हैं, इसके अलावा पेंशन या कोई बीमा ऐसा होना चाहिए, हादसे के भी शिकार आप लोग हो जाते हैं। बिल्कुल सर, ये तो हमारे वहाँ आए दिन हमारा 4,500 कर्मचारियों का बहुत बड़ा ग्रुप है। कोई न कोई घटना आए दिन होता ही रहता है। उनको मृत आश्रितों को 1 रुपये का कहीं से सपोर्ट नहीं है, ना तो हमारा ठेकेदार से कोई, ना तो हमारे किसी अधिकारी का। मतलब हम हर तरफ से क्षति होती है हम लोगों की, कोई भी सपोर्ट कहीं से नहीं है इस तरह का कि जो हमारे कर्मचारी मृत आश्रितों को कुछ आगे चल के उनके भविष्य के बारे में, उनके बच्चों के बारे में कुछ देखा जाए। ना महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। महिलाओं के लिए जो संविदा पे काम कर रही हैं, सरकार को किस तरीके का बजट में प्रावधान लाना चाहिए? हमारे लिए कुछ नहीं है। हमें ड्रेस दी जाती है तो चुन्नी नहीं मिलती, सूट सलवार दिए जाते हैं तो जर्सी नहीं मिलती, और मतलब कोई भी नहीं, चिकित्सा कुछ भी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहोगे, सरकार का बजट आने वाला है? सरकार में तो हम तो सीधे विभाग से जुड़ना चाहते हैं, उसमें हमें जैसे सभी को मिलता है वैसे हमें भी मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, पक्का किया जाए तो तमाम लोगों को पक्का करने की बात ये लोग कर रहे हैं। और भी लोग हैं, हर साल बजट आता है, संविदा कर्मियों के लिए क्या सोचा जाता है और इस बार आप क्या सोच रहे हैं, क्या सरकार आपके लिए लेके आए? मैं नोएडा में 35 वर्ष से काम करता आ रहा हूँ। अब हम यही मांग करते जा रहे हैं प्राधिकरण से कि आप जो है हमें मेडिकल सुविधा दी जाए, जबकि सब जगह मेडिकल सुविधा है। पहले हमें ईएसआई मिलती थी, ईएसआई बंद हो गई है 4 साल पहले। हमारी 20,000 से ऊपर तनख्वाह हो गई थी और उसके बाद इन्होंने ये मेडिकल बंद कर दिया गया। मृतक आश्रित की जहाँ तक बात है, कोई उसको कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाता है। इन्होंने बोर्ड पे पास किया था कि 10,000 रुपये मिलेंगे, मतलब जो उसके अंत्येष्टि के, और 5 लाख रुपए वो भी गोल मोल कर दिया गया है। हम प्राधिकरण से, सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपकी बात, हमारी बात ऊपर तक ले जाए और प्राधिकरण के इन मुद्दों पे हमें वो किया जाए। हमने नोटिस भी दिया है और 6 तारीख को हड़ताल की हमारी वो है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, देखिए, हड़ताल भी लगातार करते रहते हैं और तमाम तरीके की मांगे भी हैं। अब जो ये मांगे हैं, लग रहा है आपको इस बजट में पास होंगी? मैं तो प्रधानमंत्री से ये अपील करूंगा कि हमारे नोएडा प्राधिकरण में जो इतने अस्थायी कर्मचारी हैं 4700, कम से कम इन्होंने हर जगह आयुष्मान कार्ड बनवाए, मेडिकल सुविधा दी। हमारे इन कर्मचारियों का कुछ भी नहीं है, ईएसआई भी नहीं कट रहा है, न कम से कम उस हमें अगर मेडिकल सुविधा नहीं दे रहे हैं तो कम से कम आयुष्मान कार्ड ही हमारे बनवा दिए जाएं सारे कर्मचारियों को, तो कम से कम उससे हम प्रधानमंत्री स्कीम योजना से जुड़ तो जाएं, जो मेडिकल सुविधा हमें मिल जाए। बिल्कुल। अध्यक्ष जी, आयुष्मान कार्ड बनने में क्या समस्या आती है आप लोगों की, क्योंकि सरकार ये फायदा सीधे तौर पर दे रही है? सर, ये एक गरीबी रेखा से नीचे वाले इनके लिए बनाते हैं ये लोग, लेकिन ये हमें गरीब नहीं मानते, क्योंकि हमारा थोड़ा वेतन 21,000 रुपये से ऊपर पहुंच जाने के बाद में जो ईएसआई बंद कर देते हैं, तो उसमें हमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। आयुष्मान कार्ड जिसका बनना चाहिए कायदे में, तो उनका ही बनना चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन हमें गरीबी रेखा से नीचे मानते नहीं ये लोग। लेकिन दिक्कत ये और है कि जो हमारे यहाँ नियमित कर्मचारी 80,000 रुपये तनख्वाह वेतन पा रहा है,
उनको तो ये अनलिमिटेड दे रहे हैं इलाज, लेकिन हमें एक दवाई की पर्ची के भी पैसे नहीं देते। कोई भी सुविधा हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। और भी लोग हैं, किस तरीके की सुविधा नहीं है और क्या होना चाहिए? सर लोन की सुविधा होनी चाहिए, यहाँ पर ESI कार्ड मिलने चाहिए, आयुष्मान कार्ड की सुविधा होनी चाहिए। और पिछले 35-40 सालों से नोएडा प्राधिकरण में अस्थायी कर्मचारी 4,500 लोग कार्यरत हैं, तो इनके लिए कुछ सोचना चाहिए मुख्यमंत्री जी से। बजट जब आता है उम्मीद होती है वैसा आप लोगों को कुछ? उम्मीद तो होती है भाई, कोई भी काम नहीं सकते हो पाता। बहुत प्रयास करते हैं हम जनता के, मतलब अधिकारियों से कहते हैं, नेताओं से भी बुला बुला के बीच में आम सभा करते हैं, लेकिन कोई आश्वासन देता है, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता हमारा। हम कोशिश यही करते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री जी से भी यही वो मांगते हैं कि हमारा काम जरूर पूरा हो जाना चाहिए। बिल्कुल, बजट में मांग जरूर कर रहे हैं ये लोग, इनके लिए चिकित्सा सुविधा और तमाम सुविधाएं मिले। आप क्या मांग करते हैं? जी, हमें केवल नियमित चाहिए, संविदा कर्मचारियों को केवल नियमित। अभी तक ये बात सूची बना के ये नियमित किए जाए, बस नियमित किए जाएं, यही मेरी डिमांड है। बताइए क्या करें? ऐसा है सर, देखिए सरकार की योजनाएं तो आती हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, उनकी योजना आती है, ये अधिकारी उनकी योजना के तहत काम नहीं करते। तो मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि आप मेरी बातों को ऊपर तक पहुँचाएं कि आपकी योजना जो आती है, बाबा ने जो योजना इनको भेजी है, ये योजना लागू नहीं करते। ये अधिकारी जो है भ्रष्ट अधिकारी बैठते हैं, बाबा ने इनको ईमानदार करके भेजा है, लेकिन ये भ्रष्टाचार यहाँ फैला रखे हैं। सरकार की मंशा सही है, तमाम योजनाएं लाती हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं गोलमोल करते हैं, उसका फायदा नहीं मिल पाता है। तो नोएडा के तमाम संविदा कर्मी थे जिनसे हमारी बात हुई, इनका कहना है कि जो सुविधा इनको मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। खास तौर से चिकित्सा एक ऐसी ज़रूरत है जो किसी भी वक्त किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा लोन से संबंधित बात कर लें या तमाम चीज़ों की बात करें तो उन मांगों को अब ये इस बजट में पास कराने की उम्मीद जताते हुए दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा।